हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्यूब एंड क्यूब रूट टॉपिक डिस्कस करूँगी। ओके, इससे पहले आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा। अब क्यूब एंड क्यूब रूट, व्हाट इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट? पहले हम क्यूब पढ़ेंगे। ओके, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो जो हमें आंसर मिलता है वो उस नंबर का क्यूब कहलाता है। लेट्स एग्जांपल, जैसे 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, आपका कितना आंसर आ गया? 27। ओके, तो ये 27 इज क्यूब ऑफ 3। इसको लिखेंगे किस तरीके से? 3 का क्यूब। स्क्वायर में पावर 2 लगाते थे, इसमें आपको पावर क्या लगानी होगी? 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? 27। क्लियर कि क्यूब क्या होता है? कि क्यूब अगर हम किसी भी सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो उस नंबर का क्यूब होता है। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब वो नंबर्स होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे जो हमें गिवन आंसर मिलता है। जैसे देखिए, 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8, ओके, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 64। तो देखिए 8 इज़ क्यूब ऑफ 2, 27 इज़ क्यूब ऑफ 3, 64 इज़ क्यूब ऑफ 4। तो जो ये 8, 27 एंड 64 क्या हैं? वो क्या है? परफेक्ट क्यूब। क्या है वो? परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट क्यूब कौन से कहलाएंगे? जो इनके बीच में नंबर्स आते हैं। देखिए 8 और 27 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, यस और नो? 9 है, क्लियर? 10, 11, 12, 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में जितने नंबर्स हैं नॉन परफेक्ट हैं। 27 और 64 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो नॉन परफेक्ट हैं। नेक्स्ट, नंबर एंड्स विद 1, 4, 5, 6 और 9। 1, 4, 5, 6 और 9 किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर ये डिजिट आती हैं, कौन कौन से डिजिट? 1, 4, 5, 6, 9, तो उन नंबरों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके आंसर क्यूब में भी आपका वंस प्लेस पर यही आएगा। वंस प्लेस पे अगर 1 है, कोई नंबर है जैसे 21, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा क्यूब उसके वंस प्लेस पर 1 ही होगा। ऐसे ही 14, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे उसको 3 टाइम्स तो उसके आंसर में 4 ही आएगा वंस प्लेस पे। 5 ही आएगा वंस प्लेस पर। 6 अगर है वंस प्लेस पर कोई नंबर, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई, उसका क्यूब निकालने पे उसके वंस प्लेस पर 6 ही आएगा। और 9 के भी 9। ओके, क्लियर? नंबर एंड्स विद 2, अगर किसी नंबर के एंड में 2 है, क्या है? 2 है, तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर को उसके वंस प्लेस पे 8 आएगा। क्या आएगा उसके वंस प्लेस पर? 8। और अगर 8 है तो उसके वंस प्लेस पर 2 आएगा। देखिए 2 के 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8, 12 को करोगे उसके भी वंस प्लेस पे 8 आएगा। और अगर 8 को मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स तो उसके वंस प्लेस पर 2 आएगा। ठीक है, ये अपोजिट। इसी तरीके से 3, नंबर एंड्स विद 3, अगर कोई नंबर है और उसके वंस प्लेस पर 3 डिजिट है तो उसका क्यूब करने पर आपके उसमें क्यूब के आंसर में वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी? 7। क्या होगी? 7। और अगर 7 है तो उसके वंस प्लेस पर 3 आंसर होगी। अपोजिट इसका रहेगा। तो क्लियर हो गया ये कि अगर 1, 4, 5, 6, 9 वंस प्लेस पे हैं तो उनके क्यूब में 1, 4, 5, 6, 9 ही आएंगे। और अगर 2 है वंस प्लेस पर तो उसके क्यूब में 8 आएगा वंस प्लेस पर। अगर 8 है तो उसके वंस प्लेस पर 2 आएगा। 3 है तो उसके वंस प्लेस पर 7 आएगा और 7 के वंस प्लेस पर 3 आएगा। लास्ट, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आपने पढ़े हुए हैं, तो पॉजिटिव में का क्यूब निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव का क्यूब निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, इसका आंसर माइनस में आएगा। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। लास्ट,
द क्यूब ऑफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, ऑड नंबर टू नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर। तो हमारा कोई भी नंबर जो है, किसी भी नंबर का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब 1 है तो पहला ऑड नंबर 1 है, 8। 2 का क्यूब 8 आएगा, 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है आपका 3, प्लस 3 के बाद क्या आता है 5, इसका सम 8। क्लियर। 3 का क्यूब 27, तो 5 के बाद नेक्स्ट लास्ट कंसेक्यूटिव बोला गया है तो नेक्स्ट देखेंगे। 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद कितना आएगा 7 के बाद 5 के बाद 7, 7, 8, 9, 9 के बाद 11। आप देखिए इसको 3 टाइम 3 है तो 3 को लेने हैं, 2 इसी के नेक्स्ट चलते जाएंगे, आपके देखो इनको प्लस करेंगे आपका 27। ओके, ये कुछ टॉपिक क्यूब से और क्यूब रूट से रिलेटेड थे। अब मैं आपको क्यूब कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताऊंगी। क्यूब, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप फाइंड आउट क्यूब, तो आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर का बोला गया है कि जैसे 4 का बोला है कि फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 4, तो आप क्या करेंगे कि 4 की पावर को 3 लगाएंगे। मीन्स हमें 4 की पावर 3 लगानी है और कितनी बार 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। कितनी टाइम्स, जैसे 27 है, 27 की पावर क्यूब ऑफ 27 निकालने को बोला गया, तो आप क्या करेंगे 27 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स। ठीक है, और आपका वो क्यूब आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड क्यूब कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको ये पता लगाना कि कैसे आप उसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब और वो पता लगाएंगे किसी भी नंबर का। तो इसके लिए पहले मैं बताती हूँ क्यूब रूट निकालना, हाउ टू फाइंड अ क्यूब रूट। चलिए स्टार्ट करें। क्यूब रूट, क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले मैं क्यूब रूट बताती हूँ एक नंबर का, जैसे लेट्स एग्जांपल 9261, 9261 का। ओके, आप क्या देखेंगे कि ये प्राइम नंबर आपको क्लियर है कि व्हाट इज़ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो 1 नंबर जो है, पहला 1 कंपोजिट, ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम। तो पहला प्राइम नंबर, पहला इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है 2। तो 2 से क्या ये डिविजिबल है, नो। 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या आता है 3 से ये डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो यस, इसको डिवाइड किया तो आपका आया 3087। अगेन आपका 3 से डिविजिबल है, यस ये नंबर है डिविजिबल। 3 1 3, 0 3 2 6, 3 9 27। फिर ये डिविजिबल है 3 से, यस है। 3 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है, नो। 5 के बाद 7 का डिविजिबल है, यस है। 7 का डिविजिबल 49, 7 4 28 और 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। क्लियर। तो आपका क्यूब रूट ये किस तरीके से निकलेगा। क्यूब रूट का साइन होता है, स्क्वायर का ये साइन होता है। क्यूब रूट का साइन आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको 3 लिखना होगा। क्या लिखना होगा 3, क्यूब रूट। तो किसका क्यूब रूट निकालना है हमें 9261। ओके, तो 9261 का आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें पेयर, पहले आप इसके फैक्टर लिख दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसमें आपको पेयर, स्क्वायर में आपका सेम नंबर के 2 पेयर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको कितने के 3 के पेयर बनाने होंगे। कितने के 3 के
पेयर बनाने होंगे। और क्यूब रूट ऑफ 9261, हर एक पेयर में से एक नंबर ले लिया जाएगा, 3 7 सा। तो इसका 9261 का क्यूब रूट कितना आ गया, 21। ठीक है, क्लियर। ये तो एक हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर था। क्या था, परफेक्ट क्यूब नंबर। क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि ऐसा एक छोटा सा लीस्ट नंबर निकालिए कि जिसको हम मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट क्यूब बना सकें। तो वो नंबर जो गिवन होगा वो नॉन परफेक्ट क्यूब होगा। क्या होगा आपका, नॉन परफेक्ट क्यूब। तब आप क्या करेंगे कि इसी एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2662। ठीक है, इसके फैक्टर निकालिए। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2, 3 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 ये क्या 2 से डिविजिबल है। या दूसरा एग्जांपल है, ये आपको मैंने क्या सिखाया, आपको क्यूब रूट निकालना, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कि जो परफेक्ट क्यूब होगा उसका ही क्यूब रूट। ये क्लियर हो गया है आपको कि जैसे 3 का क्यूब क्या आता है, 27, और 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3। 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3। साइन क्लियर हो गया, ओके। और अब एक मैं एग्जांपल ऐसा लेती हूँ कि वो नॉन परफेक्ट क्यूब होगा। वो कौन सा होगा, नॉन परफेक्ट क्यूब। और उसको आपको परफेक्ट क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है, तो क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एक ऐसा छोटा नंबर निकालिए कि जिससे कि मल्टीप्लाई करके वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, या फिर एक ऐसा नंबर निकालिए जिसको कि डिवाइड करके वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3087। ओके, इसके फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 3, 7 49, 7 ज़ा 41, 7 1 ज़ा 7। आपने जैसे ही इसके पेयर बनाए, 2 = 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि पेयर बनाने और 3 नंबर, सेम नंबर के 3 का पेयर बनाना होगा। आपने देखा 7 के तो बन गए, लेकिन 3 इनकम्प्लीट है पेयर। तो हमें इसको परफेक्ट, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो ये एक परफेक्ट नंबर हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पेयर जब बनाए, पेयर बनाने की जो अनपेयर रह गया है, एक तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये अनपेयर है। तो इसमें हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जो ये पूरा कंप्लीट 3 का ग्रुप बन जाए। तो इसमें हमें 3 मीन्स हमें एक 3 चाहिए। तो आपको 3087 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और आपका ये कंप्लीट 3 का ट्रिपलेट का पेयर बन जाएगा। किसका, ट्रिपलेट का पेयर बन जाएगा। ये नंबर मल्टीप्लाई करने पे 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 25 26 और 3 3 ज़ा 9। तो ये आपका नंबर जो आया, ये एक परफेक्ट क्यूब है। और किसका है, ये परफेक्ट क्यूब किसका हो गया, 3 × 7 21 का। क्लियर, समझ में आ गया। अब डिवाइड के लिए, अब क्या करना होगा, डिवाइड के लिए कि हम डिवाइड करें तब हमारा वो परफेक्ट क्यूब कैसे बनेगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन का सिखा दिया, अब डिवाइड का देखिए। एक नंबर लेते हैं हम, 3 4 5 6। ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसे पहले देखेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, यस 2 से डिवाइड हो रहा है। 1 7 2 2 × 4 2 8 × 16, फिर 2 8 × 16, 2 6 × 12, 2 4 × 8, 2 4 2 4 × 8, 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 1 × 2 ना जाने का 0, 2 8 × 16, 2 2 5 × 10, 2 4 × 2 2 2 × 4, 2 27,
3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। आप देखिए अब इसके आपने पेयर बनाए और ट्रिपलेट के 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 2 है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स और 3 3 टाइम्स। ट्रिपलेट के लिए पेयर बनाए 1 2 3। एक हमारा लेफ्ट, अकेला हमारा क्या बच गया 2 बच गया अनपेयर्ड। तो अब हमें क्या करना होगा कि डिवाइड करके इसे एक परफेक्ट बनाना है। तो आप क्या करोगे कि डिवाइड कर दोगे कितने से 2 अनपेयर्ड जितना भी, अगर 2 रह जाता तो 2 4 रह जाता तो 4 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ ये हटा दीजिए और आपका पेयर यहाँ पे कंप्लीट मिलेंगे। ओके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसे डिवाइड करिए 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 1 2 7 2 मल्टीप्लाई, ये एक हमारा क्या बन गया परफेक्ट क्यूब। 7 2 1 7 2 8 क्या है हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। और ये किसका क्यूब, ये किसका क्यूब रूट है 7 2 8 1 7 2 8 एक एक ले लिया 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 12। क्लियर, आपको समझ में आ गया। मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हैव अ नाइस डे।